प्रिय साधक, यदि आप लोग मंत्र, तंत्र, जादू टोने टोटके सीखते हैं तो आपको गुरु बिना कुछ भी आप नहीं सीख सकते। गुरु नहीं तो कुछ भी नहीं। गुरु नहीं है आपको तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते, चाहे आप कितना भी ज़्यादा ज्ञानी या कितना भी ज़्यादा मंत्र क्यों न प्राप्त कर ले। मंत्र आप कहीं से भी उठा ले, यूट्यूब से उठा ले, किताब से उठा ले, आप कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत कार्य कर देता है मंत्र, लेकिन आप इससे ज़्यादा कार्य नहीं ले सकते, क्योंकि आपके पास गुरु नहीं है। गुरु नहीं तो ज्ञान नहीं, और ज्ञान नहीं तो समाधान नहीं। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए आपको ज्ञान की ज़रूरत होता है, और ज्ञान का दीप जलाने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता होता है। माचिस नहीं रहेगा तो डिबिया नहीं बरेगा, अग्नि की चिंगारी नहीं होगा तो ज्वाला नहीं होगा। इसलिए चिंगारी को ज्वाला बनाने के लिए गुरु की आवश्यकता होता है। यदि आपको गुरु नहीं है तो आपके अंदर ज्ञान का संचार कौन करेगा? आपके शक्ति उथल पुथल मचाने लगे तो फिर आपको स्थिर कौन करेगा? आपको कौन संभालेगा? आपको कौन रास्ता बताएगा? यदि आपको प्रकाश तो है, ज्ञान यानी कि प्रकाश, आपको प्रकाश तो है, रास्ता बताने वाला कोई नहीं है, तो आप किधर जाएंगे? सामने तो दिख रहा है कांटा, और सामने दिख रहा है समुद्र, तो आप किस पे चलेंगे? कैसा होगा वह जगह? कहाँ होगा आपका समस्या का समाधान? कौन बताएगा आपका वह राज? कौन बताएगा आप कौन हो? कौन बताएगा आप क्या करोगे? कौन बताएगा आप कितना आगे जा सकते हैं और कैसे जाएंगे? रास्ता कौन बताएगा? चलना कौन सिखाएगा? इन सभी के लिए आपको गुरु बनाना जरूरी होता है। यदि गुरु नहीं तो आप कैसे चलेंगे? आदि अंत सबको होना है। जन्म होना है, फिर मृत्यु भी होना है। गंगा है तो समुद्र भी है, और समुद्र में कहाँ कितना गहराई है यह नाप किसी को नहीं है। लेकिन उसी समुद्र में जैसे मछलियाँ तैरता है, तो बिना अभ्यास का नहीं तैर सकता। आपको भी चलना आता है तो आप भी बिना अभ्यास को नहीं चल सकते। और आपको बचपन में माता पिता अभ्यास कराते हैं, जब आप चलना सीख जाते हैं तो आपको गुरु अभ्यास कराते हैं। यदि आपको गुरु नहीं है तो आपको कौन अभ्यास कराएगा? अभ्यास कराने वाला योद्धा भी होता है। अभ्यास कराने वाला एक गुरु भी ऐसा होता है जो योद्धा होता है, और अपने साथ में अपने शिष्य को भी अभ्यास कराता है। एक वह गुरु होता है जो सुख दुख को ज्ञान नहीं, एक वह गुरु होता है जिनको नहीं तो सुख से मतलब और नहीं दुख से मतलब, और एक होता है जो
संसारिक जीवन में जीते हुए भी, जिन्हें गृहस्थ जीवन कहते हैं, अपनी सभी भक्ति की शक्ति से तथा अपने ज्ञान बान की शक्ति से शिक्षा देते हैं। और एक वो होता है जिनको नहीं दुख से मतलब नहीं सुख से मतलब, किसी भी प्रकार की कांटा हो उस पे भी चल जाएंगे, वह एक अलग प्रकार की भक्ति होता है। ऐसे ही गुरु को गुरु बनाना चाहिए। यदि गुरु नहीं तो कोई नहीं। अभ्यास कराने के लिए गुरु चाहिए। आपको अंदर दीप की प्रकाश फैलाने के लिए गुरु चाहिए। आपको समर्थ बनाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। आप अभ्यास करना भूल जाएंगे तो आपको गुरु ही याद कराएंगे। यदि आपको रास्ता नहीं सूझ रहा, यदि आप किसी जगह पर गए हैं और वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ जाता है और उस समस्या का समाधान आपको नहीं मिलता है, यदि आप उस जगह पर गुरु का याद करते हैं, गुरु की नाम को भी यदि आप स्मरण करते हैं, तो आपके गुरु के आशीर्वाद से आपके अंदर वह ज्ञान का संचार होने लगता है। आप जिस समस्या में फंसे हो, उस समस्या से निकलने के लिए आपके अंदर अलग अलग आइडिया, अलग अलग विचार घूमने लगते हैं। क्योंकि गुरु का आशीर्वाद नहीं होगा तो फिर उन समस्याओं से निकलने के लिए आपको कोई भी आइडिया या किसी भी प्रकार के विचार नहीं होंगे। क्योंकि अंधकार में कुछ नहीं मिलेगा, गुरु होंगे तो दीप का प्रकाश मिलेगा। गुरु नहीं तो फिर अंधकार में वही फंसे रह जाएंगे। आपके अंदर न तो आइडिया आएगा और न ही कोई विचार आएगा। यदि आपके किसी भी परिजन की भी समस्या का समाधान करना है तो आप अपने गुरु के नाम की स्मरण करके आप अपने परिजन का भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ईश्वर समान समझा गया है। यदि आप गुरु को आदर करते हैं, गुरु से उचित बात करते हैं, सवाल करते हैं, तो आपको उचित शिक्षा दिया जाएगा। यदि आप गुरु से अनाप शनाप बकते हैं, गुरु से अनाप शनाप की सवाल करते हैं, तो फिर आपको गुरु अपने हिसाब से आपको जांच परख करके अपनी ज्ञान प्रदान करते हैं। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की मन में संकोच है तो आप अपनी राय जरूर रखें।